बेटा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 व 4, देखिए हमेशा इसमें 3 लिखा होता है, लेकिन कक्षा 3 व 4 के लिए यही वर्कशीट है। और इसमें हम कार्यपत्रक 3 व 4 दोनों को करेंगे। पहले कार्यपत्रक 3 करेंगे, फिर कार्यपत्रक 4 करेंगे। आंसर्स आप सभी को दे रखे हैं। वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल आप लोगों को समझाना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सॉल्यूशन वीडियो जल्दी जल्दी आप तक आती रहे, ठीक है बेटा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम अपनी वर्कशीट को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, आप डाकिए से कोई पत्र प्राप्त करते हैं तो आप उस पत्र के साथ क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? उसको पढ़ेंगे या अपने मम्मी पापा को या घर में किसी बड़े को देंगे? तो इसमें जो ऑप्शन है, हवाई जहाज बना देंगे, फाड़ देंगे, माता पिता को दिखाएंगे, किसी का और काम में उपयोग करेंगे। तो इसमें से बेटा माता पिता को दिखाएंगे वाले ऑप्शन ठीक है। इस चित्र में आदमी क्या कर रहा है बेटा? ये किसान है जो बैलों की सहायता से हल चला रहा है। आजकल तो बैलों का इस्तेमाल कम होता है, मशीनों द्वारा काम अधिक होता है, लेकिन ये किसान बैलों से खेत में हल चला रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? खेत जोतना, ठीक है। ये क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है। अगला प्रश्न आपका तीसरा, आपकी माता जी के पिता, आपकी मम्मी, उनके पापा कौन हुए? आपके नाना, और नाना का पुत्र यानी नाना का बेटा कौन होगा? आपका मामा। तो उसके साथ आपका क्या संबंध है? वो मेरे मामा है, ठीक है। राजन से एक कांच का गिलास टूट गया, उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने माता पिता को बताना चाहिए, क्योंकि बेटा कांच हाथ में लग जाएगा तो हमें खून आएंगे, चोट लग सकती है। तो कांच जब भी टूट जाए उससे खुद से काम ना करें, ठीक है। तो कांच का गिलास टूट जाए तो आप अपने माता पिता को बताएं, खुद से कुछ भी ना करें। पांचवा प्रश्न आपका, घर में खाना पकाने के लिए सही विकल्प क्या है? लड़कियां अच्छा खाना बनाती है, लड़के अच्छा खाना बनाते हैं, कोई भी खाना पका सकता है, केवल माँ को खाना पकाना चाहिए। बेटा खाना कोई भी बना सकता है, मम्मी हो, भाई हो, बहन हो, लेकिन छोटे बच्चे ना बनाएं, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक आपको? अगला प्रश्न है, अरुण को स्कूल के लिए देर हो जाती है, उसका बैग तैयार नहीं होता, उसे क्या करना चाहिए? उसे हमेशा पहले दिन ही रात को अपना बैग तैयार कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा? अगले दिन आपको हड़बड़ी नहीं रहेगी, ठीक है। पहली ही रात में अपने बैग को तैयार कर लेना चाहिए। अगला है, जिम्मी जानना चाहता है जब फ़ोन नहीं होते थे तो लोग एक दूसरे से कैसे बात करते थे, उसे किससे पूछना चाहिए? देखो बेटा ये बातें तो घर के बड़े बुजुर्ग बताएंगे। तो घर में जो भी बड़ा हो, वो आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, तो ऑप्शंस देख लीजिए, छोटे भाई से, दोस्त से, सहेली से, या दादाजी से। हमारी ऑप्शन है दादाजी से। अगला है आठवां, छोटू बड़े शहर में आया, उसकी माँ को नए घर की तलाश है, क्यों? अब बेटा नए जगह पे आए हैं तो नया घर तो चाहिए उनको रहने के लिए, ठीक है। परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, खुद के रहने के लिए उन्हें नए घर में, मतलब नए घर की आवश्यकता है, ठीक है, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। 9वां प्रश्न है, मधु के घर में रहने वाले जानवरों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन से जानवर उसकी मर्जी के बिना रह सकते हैं? छिपकली, चूहा, कॉकरोच, मकड़ी, ये सब जो जानवर है ये हमारी बिना मर्जी के भी रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन आपकी घ ऑप्शन, छिपकली, चूहा, मकड़ी, ये है हमारी, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, मैंने अपने कमरे के कोने में एक जानवर का जाला बुनते देखा। जाला कौन बनाता है बताओ? मकड़ी, ठीक है। यह जानवर कौन सा है? मकड़ी। घ ऑप्शन आपकी। 11वां प्रश्न है, मीना हमें शौचालय को साफ करना चाहिए, वैसा क्यों करते हैं? बेटा बीमारियों से बचने के लिए, गंदगी फैलने से रोकने के लिए। गंदगी होगी तो बीमारियां होंगी ना, तो मुख्य बात तो वही होगी, बीमारियों से बचने के लिए। आपका क्या ऑप्शन है? बीमारियों से बचने के लिए। समझ गए आप सभी यहाँ तक? अगला है प्रश्न 12, राधा यह जानकर आश्चर्यचकित हुई कि चूहे की नज़र कमज़ोर होती है, परंतु वह अलमारी में रखी मिठाई को कैसे ढूंढ लेते हैं? सूंघ कर। बेटा चूहे की सूंघने की शक्ति बहुत होती है, तो वो कोई भी चीज़ है सूंघ कर पहचानते हैं, ठीक है। ग ऑप्शन आपकी। 13वां प्रश्न है, यदि आप पंजाब जाएं तो वहाँ कौन सा स्थानीय व्यंजन खाने को मिलेगा? पंजाब का जो भोजन है वो है सरसों का साग और मकई की रोटी। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ग ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है सरसों का साग।
14वां प्रश्न है, खीर, खिचड़ी, डोसा, इडली में से कौन सी सामग्री समान है? मतलब ये सब चीज़ें किससे बनती है? ये सब चीज़ें बेटा चावल से बनती है, खीर भी, खिचड़ी भी, डोसा भी, इडली भी। तो इसमें घ ऑप्शन चावल आंसर आएगा। 15वां प्रश्न है, आपकी सहपाठी स्कूल में खाना लेकर नहीं आया तो आप क्या करेंगे? उसे अपना खाना देंगे, क्योंकि वो आपका सहपाठी है, उसके साथ मिलजुल कर आप लोगों को रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या ऑप्शन है? अपना खाना साझा करेंगे या अपना खाना उसके साथ बांट कर खाएंगे। समझ गए सभी? आगे आपका कार्यपत्रक 4 और वही कक्षा 3 व 4 के लिए यही है। कहीं सोचे 3-3 लिखा हुआ है तो सिर्फ 3 के लिए। ठीक है बेटा। पहला प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया व्यंजन कौन सा है? बेटा ये है ढोकला। क्या है? ढोकला। और ये गुजरात का प्रसिद्ध भोजन है। ठीक है, तो इसका नाम भी बता दिया मैंने, ढोकला। दूसरा, स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना चाहिए? टॉफी, बिस्कुट, फल, चॉकलेट। तो बेटा हमें फल खाने चाहिए, फलों से हमें ताकत मिलती है। अगला प्रश्न है तीसरा, माया नीचे दी गई चीज़ों में से एक चीज़ खा रही थी, उसकी माँ ने डांटा और कहा कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बताओ क्या खा रही थी? दूध, अंडा, फल, चिप्स। बेटा चिप्स सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, दूध, अंडा, फल सभी अच्छे होते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, दोस्त मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराएंगे तो देखिए कौन सी इमोजी आएगी? ख ऑप्शन वाली आएगी बेटा। पहले में उदास है, तीसरे में गुस्सा है, चौथे में रो रहा है। तो ख ऑप्शन में मुस्कुरा रहा है। पांचवा प्रश्न है, आप आइसक्रीम खा रहे हैं, अचानक वह गिर जाती है, आप कैसा महसूस करेंगे? बहुत बुरा लगेगा, दुख होगा कि हाय मेरी आइसक्रीम क्यों गिर गई। ठीक है, तो दुख होगा या बुरा लगेगा। छठा प्रश्न आपके सामने, यदि आप इस व्यक्ति को सड़क पर मिलते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए बेटा, इसने चश्मा लगा रखा है और हाथ में छड़ी ले रखी है, इसका मतलब इसको दिखाई नहीं देता, तो हम इसकी सड़क पार करने में मदद करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सड़क पार करने में इसकी मदद करेंगे, और अगर इसे किसी और चीज़ की ज़रूरत है वो भी पूछ कर इसकी मदद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गए ऑप्शन है कि उससे सहायता के लिए पूछेंगे। अभी ऐसा भी हो सकता है ना कि ये मना कर दे कि मैं खुद कर लूँगा, तो पहले उससे पूछेंगे फिर उसकी मदद करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है सातवां, ज्ञान सांकेतिक भाषा का उपयोग करता है, वो बात नहीं कर सकता। ज्ञान कोई बच्चा है, सांकेतिक भाषा मतलब इशारों में बात करता है, वह मुंह से बोल नहीं सकता। ठीक है, वो बात नहीं कर सकता, बोलकर और सुनकर, इसीलिए बेटा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल होता है, मतलब इशारों में बात होती है। आठवां प्रश्न है, आप आंखें बंद करके कौन सा काम कर सकते हैं? हम आंखें बंद करके गाना गा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। साइकिल नहीं चला सकते बेटा, गिर जाएंगे। रबड़ से मिटाना कर सकते हैं हम इसको, लेकिन जहाँ लिखा होगा क्या पता वो ना मिट पाए। रंगों की पहचान नहीं कर पाएंगे। मेरी आवाज़ सबसे मीठी है, मैं हूँ कठफोड़वा, कोयल, उल्लू, कबूतर। बेटा कोयल की आवाज़ सबसे मीठी होती है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, मैं मरे हुए जीवों को खाकर पर्यावरण को साफ करता हूँ, मैं क्या हूँ? गिद्ध। गिद्ध जो बेटा है पक्षी है, वो मरे हुए जानवरों को खाता है। ठीक है, तो आपकी ख ऑप्शन है, मरे हुए जानवरों को कौन खाता है? गिद्ध। और ये किसका चित्र है? गिद्ध का। 11वां प्रश्न है, दीपा ने एक पक्षी से पूछा, तुम्हें गर्माहट कैसे मिलती है? पक्षी ने बताया, मेरे खालिस्तान मुझे गर्माहट देते हैं। तो पक्षी के बेटा पंख होते हैं जिनको वो हिला हिला के खुद को गर्म रखते हैं। ठीक है, उनसे उनका शरीर ढका रहता है। तो किससे मिलती है बेटा? पंखों से। पंख जो होते हैं जिनकी सहायता से वो उड़ते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने, मैं अपनी कलगी, कलगी किसके सिर पे होती है? मोर के सिर पर होती है, उसको मोर का मुकुट भी कहा जाता है, और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मैं अपनी कलगी और रंग बिरंगे पंखों से बहुत प्यार करता हूँ। तो मैंने बता दिया कलगी सिर्फ मोर के सिर पे होती है, तो इसका ऑप्शन है मोर। ठीक है, 13वां प्रश्न है, मैं रात को आसानी से उड़ सकता हूँ और मैं रात को सोता नहीं हूँ। रात को कौन सा पक्षी सोता नहीं है बेटा? चमगादड़, और वो रात को उड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें है चमगादड़। गए ऑप्शन आपका। 14वां प्रश्न, इनमें से वह कौन सा पक्षी है जिसके कान है? आप चित्र देख लो और देखो कान किसके बने हुए। कान बेटा पक्षियों के नहीं होते हैं, सिर्फ चमगादड़ है इसके कान है। ठीक है, इनमें से कौन सा पक्षी है, 15वां प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, जो सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है? बेटा गिद्ध।
गिद्ध बहुत तेज उड़ता है और सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है। ठीक है, समझ गए आप सभी। यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।